नमस्कार साथियों, समय शीर्षक संघ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम बात करने जा रहे हैं एक राजस्थान सरकार का कैबिनेट मीटिंग का महत्वपूर्ण निर्णय जो कि समस्त कर्मचारियों के लिए देय है। राजस्थान का एसीपी में 9/18/27 में प्रमोशन के अंतर्गत जो लाभ चयनित वेतनमान का जो लाभ दिए जाने का दिए हैं, इसकी आपको कितना फायदा होगा उदाहरण सहित पूरी गणना देखिए, पूरी जानकारी किसको कितना फायदा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अराजपत्रित कर्मचारी हैं उन्हें 9/18/27 दे था और राजपत्रित कर्मचारियों को 10, 20, 30 दे था। अब राजस्थान सरकार के अंतर्गत जो चयनित वेतनमान है इसमें 10, 20, 30 की जगह 9/18/27 ही दे होगा सभी कर्मचारियों को। एसीपी का फुल फॉर्म एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। अब गवर्नमेंट की जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें ये एक लाइन डाली गई है, 1992 में एसीपी पर प्रमोशन का लाभ दे होगा। क्या है 1992 का एसीपी नियम, पूरी जानकारी अंत तक देखिए, अधिक से अधिक साथियों को शेयर कीजिए। पहले क्या था, एसीपी पर प्रमोशन का लाभ दे होता था। अब छठे वेतनमान में क्या किया था, एसीपी में आगे के पे स्केल को लागू किया गया था। लेकिन अब एसीपी में क्या है, 10, 20, 30 की जगह 9/18/27 का लाभ ही दे होगा, चाहे राजपत्रित कर्मचारी हैं चाहे अराजपत्रित कर्मचारी हैं। मैं आपको उदाहरण सहित बताता हूं 1992 में कैसे होता था और छठे वेतन आयोग में क्या था। मान लीजिए एक फर्स्ट ग्रेड का कर्मचारी है जिसका एल जो होता है वो L12 होता है। L12 के अंतर्गत उससे क्या होता है, जब उसका एसीपी छठे वेतनमान था, 9 वर्ष पूर्ण करता था तो उसे L13 का चयनित वेतनमान यानी अगले पे स्केल मिलती थी। किंतु 1992 के अंतर्गत आप देखिए ये नहीं था। 1992 के अंतर्गत एसीपी के अंतर्गत एक ही बहुत ही सुलझा हुआ था कि व्याख्याता जैसे L12 का है, एसीपी से उसे L13 प्राप्त होता था। 9 साल बाद आप देख रहे हैं कि 9 साल बाद उसे क्या हुआ, L13 प्राप्त हुआ। जैसे उसका 44,800 रुपये बेसिक था तो उसके अगली पे स्केल में L13 के अंतर्गत जाके उससे अधिक एक इंक्रीमेंट जोड़कर जो होता था उसका एसीपी लाभ दे होता था। किंतु अब जो मंत्रिमंडल में निर्णय हुआ है ये शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। हालांकि ये सुनने में भी आ रहा है कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या अब अपर कर्मचारी हैं जो यानी मंत्रालय कर्मचारियों को इसका शायद ही लाभ मिल पाए। बाकी आगे देखते हैं इसके आदेश के ऊपर। अब क्या होगा, 1992 का जो प्रमोशन लेवल है अब उसे L13 का फायदा नहीं मिलेगा, वो L12 से सीधा L14 में जाएगा। फर्स्ट ग्रेड वाले के 9 साल होते ही L14 में। आप कहोगे कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि 1992 के अंतर्गत जैसे व्याख्याता है, व्याख्याता के बाद प्रमोशन होता है तो अब वाइस प्रिंसिपल बनता है। वाइस प्रिंसिपल की जो पे स्केल है वो L14 है, फर्स्ट ग्रेड की पे स्केल है L12, तो वो L12 से सीधा प्रमोशन के आधार पर अगली पे स्केल में जाएगा, ग्रेड में जाएगा, तो उसे L13 नहीं मिलकर L14 मिलेगा, उसे L14 का चयनित वेतनमान मिलेगा। ये एक ही बहुत ही बड़ा फायदा है क्योंकि इसके अंतर्गत 1992 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी कि पेंशन जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन की जो ग्रेड पे है उस पे स्केल के आधार पर उसे वेतनमान दे होता था। किंतु छठा वेतन आयोग था उसमें क्या था, अगली पे स्केल का दिया गया था। अब देखिए, अब गवर्नमेंट के जो नियम है सीधा कर्मचारी L12 से L14 में जा रहा है। कितना फायदा है कर्मचारी के लिए, आप उदाहरण से देख सकते हैं। ये आपकी संतुष्टि के लिए एक बिल्कुल सही जानकारी है। इसे अधिक से अधिक साथी को शेयर कीजिए। ये बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट का महत्वपूर्ण निर्णय है जिससे कर्मचारियों को, शिक्षक वर्ग को बहुत बड़ा फायदा होगा और उन्हें डायरेक्ट प्रमोशन के आधार पर चयनित वेतनमान मिलेगा। धन्यवाद।